आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। ये कंटिन्यू कल का टॉपिक है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या असर पड़ता है अगर डिमांड या सप्लाई चेंज हो जाएगी। कल हमने एज्यूम किया है अगर डिमांड चेंज होगी तो सप्लाई सेम रहेगी। वी डिस्कस्ड इंक्रीज इन डिमांड, सप्लाई रिमेन सेम, एंड इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। हमने सप्लाई चेंज भी कल डिस्कस किए। इंक्रीज इन सप्लाई, डिमांड रिमेन सेम, डिक्रीज इन सप्लाई, डिमांड रिमेन सेम। आज हम दोनों को चेंज करेंगे, बोथ डिमांड एंड सप्लाई चेंज। पहला हम उठाएंगे इफ देयर इज इक्वल चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। Demand and supply and its effect on equilibrium price. If there is equal change, बराबर जितनी सप्लाई में चेंज आ गई, जितनी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ गई, इतनी ही चेंज डिमांड में भी आ गई, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। मैंने आपको परसों सिखाया किस तरह हम इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करेंगे, फिक्स करेंगे। OX shows quantity demand and OY shows price. Quantity demand and quantity supply and OY shows price. हमारी डिमांड करो जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है DD, और हमारी सप्लाई करो है SS, अपवर्ड स्लोपिंग। और इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा फॉर एग्जांपल E है, तो इस पे ये है OQ equilibrium quantity and OP is price. So OP is equilibrium price which is determined in the perfect market. ये फिक्स होता है परफेक्ट मार्केट में, और इतनी क्वांटिटी डिमांड होती है और सप्लाई होती है। अब हमारा सवाल है कि अगर सप्लाई में भी जितनी क्वांटिटी चेंज होगी उतनी ही क्वांटिटी चेंज फॉर एग्जांपल वी टेक, यहां आप लिख लीजिए इक्वल इंक्रीज, नॉट इक्वल चेंज। पहले हम उठाएंगे इक्वल इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। इक्वल इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। चेंज दो किस्म के होते हैं, इक्वल मीन्स इंक्रीज और चेंज मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज। चेंज मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज। पहले हम उठाएंगे इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, बट इक्वल इंक्रीज। डिमांड भी इंक्रीज होती है, सप्लाई भी इंक्रीज होती है, लेकिन जितनी क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है बराबर उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होती है। अगर 100 यूनिट्स डिमांड चेंज हो गई, इंक्रीज हो गई, तो यही 100 यूनिट्स सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। ये याद रखना कि अगर हम डिमांड को इंक्रीज करेंगे तो डिमांड करो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स राइट साइड में, जिस तरह कल हमने किया। ये है फॉर एग्जांपल न्यू डिमांड करो इज फॉर्म D1 व्हेन डिमांड इंक्रीजेस द डिमांड करो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। फॉर एग्जांपल एक फिक्स्ड क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स। इस डिमांड करो से इस डिमांड करो तक जितनी गैप है उतनी ही चेंज हम सप्लाई में भी लाएंगे। ये याद रखना, ये जो फासला है इन डिमांड, नई डिमांड करो और पुरानी डिमांड करो के दरमियान, नई डिमांड करवे तो पुरानी डिमांड करवे दरमियान युस फासला छ, युस डिफरेंस छ, सोई डिफरेंस करो अस क्रिएट कतत नई सप्लाई कर्व पे। ठीक है, नई सप्लाई कर्व पे करो सुई S1 बन गई नई सप्लाई कर्व। So when there is equal increase in both demand and supply,
both demand and supply करो shift towards right by the equal distance, by the equal distance. Equal distance. हाँ, अब देखिए क्या फर्क पड़ गई प्राइस पे और क्वांटिटी पे. प्राइस तो सेम रह गया, क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई. सो when there is equal increase in both demand and supply, the equilibrium price remains same but equilibrium quantity increases. ये याद रखना. चलिए क्वांटिटी डिमांड तो क्वांटिटी सप्लायस मज बराबर इंक्रीज गैस. यीचा इंक्रीज सप्लाई मज गैस तिची इंक्रीज गैस डिमांड मज मार्केटस मज. युस इक्विलिब्रियम प्राइस छ सु रोजान सेम मगर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज गछा. आप लिख लीजिए when there is equal increase in both demand and supply, the demand curve shift from DD to D1 and supply curve shift from SS to S1. Also, both the curves shift by the same distance. Towards right. दोनों वाई कर्व बराबर डिस्टेंस पे शिफ्ट गसा. We see here is no change in equilibrium price, but equilibrium quantity increases. So when there is equal increase in both demand and supply, the equilibrium price remains same, but equilibrium quantity increases. The equilibrium price remains same, but equilibrium quantity increases. Yes. दो तीन चीजें आपको याद रखनी है. जब बराबर इंक्रीज होगी डिमांड और सप्लाई में, डिमांड करो शिफ्ट होगी राइट में, सप्लाई करो भी शिफ्ट होगी टुवर्ड्स राइट. बोथ द कर्व्स शिफ्ट बाय सेम डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस पे. जितनी डिमांड करो शिफ्ट हो गई उतनी ही सप्लाई करो शिफ्ट हो गई. जब आप स्केल का इस्तेमाल करोगे, जितनी आप शिफ्ट करोगे डिमांड करो उतनी ही दूर रखो सप्लाई करो एक दूसरे से. तो तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो सेम रहेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज बट इक्विलिब्रियम प्राइस विल रिमेन सेम. ये है इक्वल इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई. इट इज इफेक्ट, उसका असर क्या पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. सो दिस इज फर्स्ट केस when there is simultaneous change in both demand and supply. अगर एक ही बार डिमांड भी चेंज होगी सप्लाई भी चेंज होगी. फर्स्ट केस वी टेक इंक्रीज, केस ऑफ इंक्रीज, इक्वल इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई. लिख लिया ये? Yes sir. आप मोटे तरीके से याद रखना, when there is equal increase in both demand and supply, the equilibrium price remains same, but equilibrium quantity Increase. Yes. तो दूसरा केस उठाइए, सेकंड केस. अब हम इक्वल डिक्रीज उठाएंगे. बी इफेक्ट ऑफ equal decrease in both
demand and supply on equilibrium price and quantity. अभी तक हमने डिस्कस किया इक्वल इंक्रीज, अब हम इक्वल डिक्रीज उठाएंगे। अगर हमारा ये क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई ऑन OX and OY shows price, ये है डिमांड करूं DD and this is सप्लाई करूं SS, इक्विलिब्रियम पॉइंट है E फॉर एग्जांपल, इस पे OP is price, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ is इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब sir. डिमांड डिक्रीज हो गई। जब डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो डिमांड करो शिफ्ट लेफ्ट में हो जाएगी, ये यहां ही डिमांड करूं, ये शिफ्ट इस साइड में हो जाएगी। फॉर एग्जांपल न्यू डिमांड करूं इज फॉर्मर, ये डिमांड करूं बन गई D1 और D2। सप्लाई भी डिक्रीज हो गई, जब सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी ये इस साइड में लेफ्ट में जाएगी, तो नई सप्लाई करू बन जाएगी। जितनी डिमांड करू शिफ्ट हो गई, जितनी उसकी डिस्टेंस है नई और पुरानी डिमांड करू में, उतनी ही डिस्टेंस पुरानी सप्लाई करू और नई सप्लाई करू। ये बन गई नई सप्लाई करू S2। तो नया इक्विलिब्रियम जो नए दो कर्व्स ने फॉर्म किया है, जो नए दो कर्व्स हमने बनाए उन्होंने फॉर्म किया है नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये है E2 फॉर एग्जांपल। तो इस पे ये इक्विलिब्रियम है, ये देता है OQ0 क्वांटिटी एंड OP प्राइस। यहां भी हम देख रहे हैं कि प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहता है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। Decrease. Yes, equilibrium quantity decreases. So हम लिखेंगे when there is equal decrease in both demand and supply, both the curves DD and SS shift by the same distance, Same distance. towards left, to D2 and S2. When there is equal decrease in both demand and supply, the equilibrium price remains same. Equilibrium price remains same, but equilibrium quantity decreases. Quantity decreases, but equilibrium quantity decreases. ठीक है, अगर बराबर डिक्रीज हो गई डिमांड और सप्लाई में, तब इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब अगर ऐसी सिचुएशन है, एक इंक्रीज हो जाए दूसरा डिक्रीज हो जाए, तो उस वक्त क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल सप्लाई इंक्रीज हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई,
इस वक्त हम दोनों को आइदर डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं। अब और भी केसेस है आपके सामने, एक डिक्रीज होता है एक इंक्रीज होता है। अगर फॉर एग्जांपल डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई डिक्रीज हो गई, तब क्या होगा? ये हो गया, ये हो गया, लिख लिया? Yes, sir. मरियम आपने लिख लिया? अब कुछ केसेस आप खुद भी बना सकते हो। यू कैन मेक ए नंबर ऑफ केसेस रिगार्डिंग चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। एक केस ये है, गुड केस हम उठाएंगे, इंक्रीज इन डिमांड बट डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। फॉर एग्जांपल मैं आपको केस दे दूंगा, OX shows quantity demand and OY shows price। ये हमारी डिमांड करो है DD, ये हमारी सप्लाई करो है SS, हमारा इक्विलिब्रियम है E, OQ is quantity and OP is price। हमारा केस क्या है? इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज होता है। जब डिमांड इंक्रीज होता है तो डिमांड करो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, ठीक है? नई डिमांड करो बन गई फॉर एग्जांपल D3। डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज हो गई, सप्लाई तो लेफ्ट साइड में चली जाएगी, ये लेफ्ट साइड में चली गई। ओके, देयर इज increase in demand but decrease in supply, but decrease in supply। तो उससे क्या होता है? the equilibrium price will increase, जो equilibrium price है वो increase होगा, that will increase, equilibrium price will increase from OP to OP1। ये अगर हम देखेंगे तो सप्लाई डिक्रीज हो गई, जब सप्लाई डिक्रीज हो गई तो क्वांटिटी जो ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। द इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीज, क्वांटिटी डिक्रीजेस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस। जब इंक्रीज होगी डिमांड में, डिक्रीज होगी सप्लाई में, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ये एक केस है। दूसरा है, अगर हम सप्लाई को इंक्रीज करें, क्या हमने क्या किया अभी? डिमांड को इंक्रीज किया। फोर्थ इज इफ आवर supply increases but demand decreases, demand decrease हो जाएगी, supply increase हो जाएगी। OX shows quantity demand and quantity supply, OY shows price, DD and SS इक्विलिब्रियम प्राइस है ये, OP E is इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हमने क्या किया? सप्लाई को इंक्रीज किया। सप्लाई जब इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अभी हमने क्या किया? हाँ, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो ये इस साइड में चली जाएगी, राइट साइड में SS या S4 S4
तो डिमांड डिक्रीज होगी, तो ये इस साइड में चली जाएगी, लेफ्ट साइड में। ये क्या दिखाता है? ये है न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E4। तो यहां क्या मसला है? यहां इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये डिक्रीज होगी, नो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी। ये थोड़ा इस साइड में लगाएंगे, ये है सप्लाई करो इंक्रीज होगी, ये डिमांड करो हम यहां रखेंगे, ये D4 ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई, सॉरी ये जितना हमने इंक्रीज किया है उतना ही यहां डिक्रीज करना है। दूसरा बनाएंगे, ये ट्रायल एंड एरर इसको करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। DDSS अब सप्लाई को इंक्रीज करो, फॉर एग्जांपल इतना इतना, यहां डिमांड को डिक्रीज करो, D4 S4 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये, OQ0 OP एंड OP0। यहां क्या है? when this is the situation, equilibrium price decreases and equilibrium quantity also decreases, so both equilibrium price and equilibrium quantity decreases. So this is all about the effect of change in demand and supply. ठीक है, ये इस तरह कंप्लीट हो गया। अब मैं दो टर्म्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो हमने बार बार पढ़े हैं, ये आप लिख लीजिए। व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, मीनिंग इसकी, ये बनाया आपने, ये लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लिया? अब आप छोटे दो टर्म्स लिख लीजिए, ब्रीफ टर्म्स। क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? Equilibrium price is that price which is determined in the perfect competition. Equilibrium price is that price which is fixed or determined in the perfect market or perfect competition by the forces of demand and supply. By the forces of demand and supply. It is that price at which quantity demand is equal to price. It is that price at which quantity demand
is equal to quantity supply. So which corresponds to the quantity between the market demand and market supply of a commodity. So it is that price at which quantity demand is equal to quantity supply in the market. So price use determine gas fixed gas perfect market mas as prices pech asan quantity demand to quantity supply barabar. So you can explain it with the help of a diagram. If DD SS, this is DD and this is SS. Here the equilibrium price is, for example, OP at which demand kuru cuts supply kuru. Here from diagram, OP is equilibrium price. OP is equilibrium price at which demand kuru intersects supply kuru. Intersects supply kuru. So intersection of demand kuru and supply kuru decides or determines the OP price, which becomes the equilibrium price. Using as equilibrium price बना जो हमारे लिए equilibrium price बनता है at which demand is equal to supply, at which quantity demand is equal to quantity supply. Quantity demand is equal to quantity supply. अब दूसरा है what is equilibrium quantity. That quantity of goods and services which is demanded and supplied in the perfect market at equilibrium price. ये हो गया. नेक्स्ट लिख लीजिए what is, यहां हम थोड़ी जगह है, what is equilibrium quantity. What is equilibrium quantity? Equilibrium quantity क्या है? आंसर इसका लिख लीजिए. Equilibrium quantity is that quantity of a good which is demanded and supplied in the perfect market or in the perfect competition at equilibrium price. At equilibrium price. Or we can say the quantity of a good which is bought and sold in the perfect market at equilibrium price. That quantity which is bought and sold, or in other words, that quantity which is bought and sold in the perfect market at equilibrium price. So from the diagram, आप नई डायग्राम भी बना सकते हो इस तरह. Yes, OQ, DD and SS. From the diagram, OQ is the equilibrium quantity. Is the equilibrium quantity. Is the equilibrium quantity demanded and supplied at equilibrium price. So from the diagram, OQ is equilibrium quantity
It is that quantity which is bought and sold in the perfect market at equilibrium price. Price. So that quantity which corresponds to equilibrium price in the market, or which is demanded and supplied in the perfect market. Yes, this is all about equilibrium quantity and equilibrium price. Price. Equilibrium quantity is that quantity of a good which is demanded and supplied in the perfect competition or perfect market at equilibrium price. It is that quantity which is bought and sold in the perfect market at equilibrium price. Diagram में हम देख सकते हैं from the diagram OQ quantity is equilibrium quantity which is demanded and supplied at equilibrium price. Okay? तो इस तरह हमारा परफेक्ट मार्केट का पार्ट खत्म हो गया. प्राइस डिटर्मिनेशन, फीचर्स और इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, डिफरेंट केसेस उसके, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. कल हम उठाएंगे मोनोपोली. डे आफ्टर टुमारो प्रोबेबली हम उठाएंगे व्हाट, मोनोपोली. ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. ओके. Yes, sir. काफी है. और किताब देखना, घर में किताब देखना, आपको समझ आएगा क्या है ये. ये उतना मुश्किल Sir, मसला नहीं. हाँ बताओ. सर हमें नोट्स लाए हैं ना वहाँ पर. हाँ वो पता नहीं अच्छे, हमने कॉपी भी मेंटेन की है लेकिन नोट्स भी लाए हैं हमने. जो मैं लिखाता हूँ ना, इट इज एनफ. मुझे लग रहा है ये Yes, sir. बहुत ज्यादा है, ये नोट से बहुत ज्यादा है. इट इज 10 times more than your notes which you get from the market. मेरे वीडियोस आप कंटिन्यूअसली देखो, वहां से कॉपी बनाओ. मैं लिखाता हूँ इसीलिए बोर्ड पे मैं लिखता हूँ. मैं एक एक पॉइंट बोर्ड पे लिखता हूँ. ये पूरा नोट बन गया. नोट लाने की जरूरत ही नहीं है. खाली एक रेफरेंस बुक लाओ, वो टीआर जैन की या वीके ओरी टीआर जैन Yes, की. sir, वो हमारे पास है. हाँ, इंट्रोडक्टरी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास की, वो काफी है. Yes, sir, और वो हमने लाई. मैं जितना लिखाता हूँ ये ज्यादा है. इट इज मोर देन एग्जामिनेशन. नोट्स देखने की जरूरत ही नहीं है आपको. खाली कॉपी बनाओ, आप घर में लिखो, जो मैं पढ़ाता हूँ यही लिखो, कॉपी बनाओ, बस ये काफी है. एग्जाम के लिए बहुत काफी है. इट कैन गिव जी यू सर. मोर देन 90% मार्क्स, जितना मैं मटेरियल यहाँ देता हूँ. आज आपको परेशानी ही नहीं है. मेरे जो वीडियोस हैं वो YouTube पे अवेलेबल हैं. 10-10 बार आप देख सकते हो. कहीं भी प्रॉब्लम है, नोट बना सकते हो. सर आपके चैनल का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स विद मंजूर सर. वो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए. उसको सब्सक्राइब YouTube पे आप क्लिक करो, इकोनॉमिक्स विद मंजूर सर. ओके सर. जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ ना, वो मैं उस पे अपलोड करता हूँ. इकोनॉमिक्स विद मंजूर सर, ये आप क्लिक करो, वहां मेरे सारे वीडियोस आपको आएंगे. सारे वीडियोस आपको. ओके सर. हाँ, सब्सक्राइब भी सर आप करो स्कूल तो भी खुलेंगे? जल्दी से जो ही मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा आपको आएगा ही मैसेज. अगर वो नहीं करोगे तो तब भी आप YouTube पे क्लिक करो, इकोनॉमिक्स विद मंजूर सर, आपको आएगा, बिल्कुल आएगा आपको. सारे वीडियो, सारा Yes, सिलेबस, sir. जो भी टॉपिक आपको चाहिए. ठीक है? Yes, sir. जी लास्ट सर. ईयर के सारे वीडियोस भी उस पे हैं, लास्ट ईयर के भी, इस साल के भी. ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, थैंक यू वेरी मच. ओके सर, अल्लाह हाफिज.